नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस नीचे आ गई, स्टेबल हुई, दोबारा से क्रैश करने की कोशिश की जा रही है। इसका रीज़न क्या है और आगे जाकर क्या होगा, ये मैं इसके ऊपर बड़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज करनी ज़रूरी है क्योंकि तीन चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। जापान के अंदर नई प्रधानमंत्री आ गई है, उसको आपने देख लिया होगा, और 2/3 की मेजॉरिटी लेकर आई है। दूसरा, जो प्राइवेट क्रेडिट है वो टैंक हो रहा है, उन्होंने लॉसेस डिक्लेयर करने शुरू कर दिए अमेरिका के अंदर। प्लस लिक्विडेशन शुरू हो गई है। इवन कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने बोल दिया कि एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में 17% लॉसेस हैं। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है उसके कारण ये गोल्ड और सिल्वर को कर रहे हैं, अभी क्रैश कर रहे हैं। आगे जाकर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, मैंने बड़ी वीडियोस बनाई है, दिस इज़ फॉर यू। और आगे भारत को भी कैसे इफेक्ट करेगा वो सब कुछ बताऊंगा। अब इन्होंने हमें बताया क्या, हमें बताया कि यार गोल्ड और सिल्वर क्रैश हो गए, ये एक मार्केट की करेक्शन थी, ये नॉर्मल है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दे आर लाइंग, ये कैलकुलेटेड एक टैंक था जो किया इन्होंने, या क्रैश करवाया गया। अब हम जो विटनेस कर रहे हैं वो करेक्शन नहीं है, ये फोर्स्ड लिक्विडेशन है। वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी एसेट्स को बेचना शुरू कर दें पैनिक में आकर। ये जो इन्होंने एक तरह से ना, जिसको बोलते हैं कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन इन्होंने खिसकाई है, उसका रीज़न है क्योंकि ये आपको मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं। पहली बात, 3 चीज़ें हुई, 2 तो बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती तो आप विक्टिम बनने वाले हैं, इसलिए बार बार वीडियोस बना रहा हूँ इसके ऊपर। हर स्टेप के ऊपर क्या होने वाला है वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सो दैट यू डू नॉट बिकम अ विक्टिम। अब पहले देखते हैं कि क्राइम सीन में हुआ क्या। गोल्ड और सिल्वर वो रिकॉर्ड हाई टच कर रहे थे, सारे आंकड़े उन्होंने पार कर दिए, लेकिन एक स्नैप में इन्होंने प्राइसेस को कोलैप्स करवाया। गोल्ड 10% नीचे आ गया, सिल्वर 30% नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? नॉट बिकॉज जो गोल्ड और सिल्वर है वो वर्थलेस हो गए या उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी, इसलिए नहीं है, लेकिन इन्होंने रूल्स को चेंज किया। पहली न्यूज़ ये आई कि फेडरल का जो बैंक का चीफ है उसको चेंज करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। ये न्यूज़ आया, पैनिक आ गया। दूसरा एक काम और भी हुआ, और तीसरा काम है जापान वाला, वो बाद में आऊँगा। रूल्स चेंज कर दिए इन्होंने। वो क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेड करते हैं मेटल्स के अंदर, लेकिन लीवरेज यूज़ करते हैं, यानी कि ये माल खरीदते हैं 100 रुपये का, देते हैं 10 रुपये, इसको लीवरेज बोलते हैं। इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब उसको करने के लिए ये पैसे को बोरो करते हैं, और जो बेटिंग है ये जुआ लगाते हैं कि आज रात को गोल्ड का प्राइस ये होगा, कल को ये होगा। जनवरी 13 को और उसके बाद फरवरी के शुरू में जो CME है उन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया। उन्होंने जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट, जो पैसा आपको जमा करवाना पड़ता है, भी अगर आपने 100 रुपये का माल लिया, 10 रुपये जमा कराने हैं, बाकी का शाम को कर देना, वो जो मार्जिन है रिक्वायर्ड, उसके रूल्स को चेंज कर दिया। अब चेंज होने से उन्होंने बोल दिया कि जो मार्जिन मनी है वो ज़्यादा आपको जमा करवाना पड़ेगा, 10% की बजाय वो ज़्यादा हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उससे होगा क्या, जो हेज फंड्स हैं दे बिकम अंडर वाटर, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। अब जब पैसा नहीं है आपके पास उस पोजीशन को कवर करने के लिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू सेल वॉट एवर इज़ देयर, ताकि पैसा आप इकट्ठा कर सके। गोल्ड था इनके पास, सिल्वर था, इन्होंने एकदम से बेचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी बेच दिया। अब देखिए बिटकॉइन की प्राइस भी उस वक्त नीचे आई, गोल्ड आया, सिल्वर आया, हर चीज़ पैनिक में था। और ये जो पैनिक है, ये पैनिक था कैश को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मार्जिन का मनी डिपॉजिट करने के पैसे ही नहीं हैं इनके पास। अब आप पूछेंगे यार, इतने बड़े बड़े कंपनियां, इतने बड़े बैंक्स, इनके पास पैसों की कमी तो हो नहीं सकती, तो पैसा गया कहाँ पर? पहली बात, अब इसने एक और क्रैक है जो हमें समझा दिया कि जो ये बोलते हैं बड़े बड़े बैंक्स कि यार हम तो बड़े बैंक्स हैं, हमारे पास पैसे हैं। अब ये पता लग गया कि छोटा सा रूल चेंज हुआ है मार्जिन मनी को डिपॉजिट करने का, इनके पास पैसा नहीं थे, दे आर बैंकक्रप्ट ऑलरेडी। इसलिए जब ये एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रीसेटिंग आई है, इन्होंने भागना शुरू कर दिया, एंड दे हैव एक्सपोज देमसेल्व्स। दूसरा एक काम और हुआ, ये तो हो गया मार्जिन मनी वाला काम। दूसरा जो प्राइवेट क्रेडिट है उसका भी बबल अब सामने आना शुरू हो गया है। वॉल स्ट्रीट ने आंखें बंद करके उन्होंने पैसे दिए, जो सी कंपनी ने पैसा मांगा इन्होंने उनको पैसा देना शुरू कर दिया, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर, कभी टेक्नोलॉजी के नाम पर, यहाँ तक कि आपकी जो है आप होमलेस हैं, लेकिन आपने पैसे मांग लिए बैंक से कि मुझे यार एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदनी है,
उन्होंने उसको भी लैंड कर दिया पैसा। अब ये जो सारे पैसे हैं ये वापस नहीं आ रहे, ये डेड हो चुका है। अब जब लोन्स वापस नहीं आएंगे तो होगा क्या? जिन्होंने पैसे लैंड करे थे वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। एक कंपनी है ट्राई कलर होल्डिंग्स, मेजर सब प्राइम ऑटो लैंडर। अब वो स्ट्रगल नहीं कर रहे, उन्होंने अभी अभी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। ब्लैक रॉक है, उनका एक कंपनी है टीसीपी कैपिटल फंड्स, उन्होंने बोल दिया कि मैसिव लॉसेज हैं एक हर महीने में उनके पास आ रहे हैं। यानी कि ये सायरन के बेल्स हैं कि जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनके पास पैसा नहीं है। सोचिए पहले, जो गवर्नमेंट के बैंक से बड़े बैंक्स हैं जो अमेरिका के, उनके पास पैसा नहीं है कि थोड़ा सा मार्जिन मनी को इंक्रीज करने के लिए बोला, और पैनिक में इन्होंने चीज़ों को सेल करना शुरू कर दिया। जो प्राइवेट लैंडर हैं वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों के पास पैसे नहीं है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, जो एसेट्स थे इनके पास, जो मार्केट को विन कर रहे थे, इनको अपने लॉसेस को कवर करने के लिए उस एसेट्स को बेचना पड़ा, यानी कि गोल्ड और सिल्वर को बेचना पड़ा। ये तो हो गया दो चीज़ें। अब कहते हैं कि महादेव जब पंगा लेता है तो अच्छी तरह से लेता है। अब आता है तीसरा मेजर, वो है जापान। मैंने इसके ऊपर पहले भी कवर किया था, दोबारा कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि वर्ल्ड का जो एटीएम है वो था जापान। अगर आपको पैसे चाहिए कभी भी किसी काम के लिए, तो जापान आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन्वेस्टर्स ने क्या किया, जो ये अमेरिकन बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने लिया ये फ्री मनी और इसको डाल दिया यूएसए के बॉन्ड में, यूएसए के स्टॉक्स में, और ये वहाँ पर स्टॉक मार्केट को बढ़ाते रहे। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो खुद दुखी है इन स्टॉक मार्केट के लोगों से। वो चाहता है कि कंट्री के लोग चलाएं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो चाहते हैं कि इनकी स्टॉक मार्केट बढ़ती रहे, वो पैसे बनाते रहें और काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जापान ने क्या बोल दिया, वहाँ पे आपको मालूम है उनकी प्रधानमंत्री बन गई है। अब ये प्रधानमंत्री बनी है, उसने इलेक्शन के अंदर एक प्रॉमिस किया था कि मैं मैसिव शिफ्ट करने वाली हूँ मार्केट को, और उसको करने के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान के अंदर रेज करना पड़ेगा। ऑलरेडी 0% से 0.75% जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, वो और बढ़ाने वाली है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और फ्री मनी अब बंद हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लिया और अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया, अब ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर नहीं सकते, यानी कि लोन्स इनको वापस करने पड़ेंगे। इसलिए ये पहले से तैयारी कर रहे हैं कि भाई अपनी एसेट्स को बेचना शुरू करो, स्टॉक्स को बेचो, यूएसए के ट्रेजरी को बेचो, गोल्ड सिल्वर बेचो, और जो ये जापान का लोन लिया है इससे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, हम इस पैसे को वापस कर देते हैं। ऊपर से जो यूएसए का ट्रेजरी है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। यूएसए के पास, यूएसए का जो ट्रेजरी बिल्स है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जापान ने इन्वेस्ट किया है। अब उससे क्या होगा, जापान अब और यूएसए का डेट खरीदेगा नहीं। अब इससे अमेरिका के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है। प्लीज़ थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। फेडरल बैंक के चीफ को निकाला गया ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए, और जापान ने डेट खरीदना बंद कर देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा अमेरिका के अंदर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, एक, जितने दुनिया के रिसोर्सेज हैं उसको अपने कब्जे में करने लग जाओ ताकि सस्ते में माल मिलेगा, आप उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा, युद्ध में जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी रिसोर्सेज को वेनेजुएला के अपने कंट्रोल में कर चुका है, ईरान की तैयारी है, और साथ में उसे, अगर ये ईरान उसके कब्जे में नहीं आया, उसको एक युद्ध में जाना पड़ेगा, और युद्ध किसी के साथ भी हो सकता है, आपको मालूम है। प्लीज़ कनेक्ट द डॉट्स। जापान अपने पैसे के जो टूटी थी उसको बंद कर रहा है। यूएसए के अंदर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्राइसिस आ चुका है, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स कोलैप्स कर रहे हैं अमेरिका में, मार्जिन कॉल्स जो गोल्ड की है ये पे नहीं कर पा रहे, इट इज़ हिटिंग देम वेरी वेरी हार्ड। और एक जो ये पूरा चेन रिएक्शन होता है मार्केट के अंदर, एक जायंट चेन रिएक्शन का मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम वो फेल हो जाएगा। ये जो टेस्ट था पहला मार्जिन कॉल्स को इंक्रीज़ करने का, ये ऐसे ही नहीं किया गया है, ये दिखाने के लिए है इनको भी, बड़े बड़े कंपनियों को, ये बड़े बैंक्स हैं, कि भाई तुम कितना थिन चल रहे हो, तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के भी पैसे नहीं हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट यूरोप के ऊपर हंसता था, आज अमेरिका का खुद फाइनेंशियल सिस्टम वो बिल्कुल सामने एक खुली किताब की तरह बैठा हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, भारत के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमने अपनी कंट्री को गोल्ड सिल्वर से हमने खड़ा किया हुआ है, और वो पेपर गोल्ड के ऊपर खड़े हैं। पेपर प्राइस जो है गोल्ड की वो डाउन आ गई है, लेकिन अगर आप फिजिकल मेटल खरीदते हैं, गोल्ड सिल्वर अगर आपके पास फिजिकल है, ETF की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ,
अगर आज भी आप प्रीमियम ये फिजिकल गोल्ड को खरीदने जाएंगे या सिल्वर को खरीदने जाते हैं, प्रीमियम पे करना पड़ता है क्योंकि इन्वेंट्री पूरे दुनिया में है ही नहीं। बैंक्स ऑलरेडी दे आर प्लेइंग द गेम। वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने बेचना बंद कर दिया क्योंकि वो खरीदने को तैयार नहीं है, और ये गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते। पेपर गोल्ड को प्रिंट कर रहे थे, वो बंद हो गया है। यानी कि पैटर्न देखिए आप, एक पैटर्न भी है। दोबारा बोल रहा हूँ, 2008 में इन्होंने गोल्ड को क्रैश करवाया था, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, इमीडिएटली इसकी प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई। 2020 में कोविड आया, गोल्ड की प्राइस को क्रैश करवाया, उसके बाद ऑल टाइम हाई गोल्ड चला गया। अब 2026 में यही काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पैनिक में आके बेचें और ये खरीदेंगे और दोबारा से ये पैसे बना लेंगे। आपको याद है लास्ट फ्राइडे जब गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस 1 घंटे में नीचे आई, अमेरिका ने $3 ट्रिलियन बनाया उस 1 घंटे में, एक न्यूज़ देकर कि फेडरल बैंक का जो चीफ है उसको बाहर निकाला जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि फ्राइडे रात को स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद अटैक किया जाएगा। मैं सोच रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, नहीं, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे किया, $3 ट्रिलियन 1 घंटे में बनाया। उसके बाद दोबारा से प्राइसेस राइज होने शुरू हो गए और फिर मंडे के बाद जाकर फिर इन्होंने क्रैश करवाने की कोशिश करी। ये हालत है जहाँ पर अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए अब इस धांधली पे आ गए हैं। ये क्रैश नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि 2008 में भी किया, 2020 में किया, 2026 में कर रहे हैं। और ये लिक्विडिटी क्राइसिस जो है ये हर चीज़ को नीचे लेके आने वाली है। और जब ये डस्ट सेटल होगा तो आप एक ही काम देखेंगे कि जिनके पास रियल एसेट्स अपने हाथ में हैं, दे विल बी द विनर्स। ये जो क्रैश अभी देख रहे हैं मार्केट में, ये गिफ्ट है। अगर आपके पास पैसे हैं, ये जो क्रैश है ये आपका इंश्योरेंस पॉलिसी बनने वाला है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बाय। बैंक्स शेकअप हो रहे हैं अमेरिका के, वो चाहते हैं कि जो गोल्ड मार्केट में आ रहा है सस्ते में, इसको वो खरीदें, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। ऊपर से जापान का जो प्रधानमंत्री है उसने ट्रिगर कर दिया, शी इज़ गोइंग टू रिड्यूस द रेट ऑफ शी इज़ गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जापान। प्राइवेट क्रेडिट जो फ्यूल था वो ड्राई हो रहा है और आपके जो वेल्थ है वो एक इतने ब्लास्ट जोन में बैठी हुई है जहाँ पर कभी भी कुछ भी फूट सकता है। तो ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज यू इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू। आप ये जो रोज़ का गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस देखते हैं, इसको देखना बंद कर दो। ये एसेट्स है आपकी, आप अपनी एसेट्स को बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखो। रियल कैश या रियल गोल्ड को जो है उसको आप अपने हाथ में रखो। ये वार्निंग्स है मैं बार बार दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बैंक ऑलरेडी डूब चुका है। वो अपने मार्जिन कॉल्स को जमा नहीं करवा पाया, उसको बेल आउट करना पड़ा रात को 2 बजे। आई वॉज द फर्स्ट वन टू अनाउंस दिस न्यूज़। और दोबारा बोल रहा हूँ कि जो ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं ये आगे जाकर अमेरिका की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। उसने जो कुछ भी करने की कोशिश करी, इट वॉज कि ये क्राइसिस ना आए, लेकिन वो क्राइसिस आ गई हैं। देयर अकाउंट्स आर एम्प्टी। और दोबारा बस बोलना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। ये मेरी 6th या 7th वीडियो है गोल्ड सिल्वर को लेकर कि आगे जाकर क्या होने वाला है, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। मैंने आपको बोला था ये क्रैश करने की कोशिश करेंगे और इन्होंने क्रैश कराया भी। और ये चाहते हैं कि आप पैनिक में आकर अपने गोल्ड सिल्वर को बेचना शुरू कर दें। और सबसे ज़्यादा खरीदा किसने? JP मॉर्गन ने। मैंने बोला था आपको ये लोग यही कुछ करेंगे, आपको पैनिक में डालकर बेचने के लिए मजबूर करते हैं और ख़रीदते भी यही लोग हैं। $3 ट्रिलियन, यानी कि जितनी हमारी इकॉनमी है ऑलमोस्ट उतना 80% पैसा जो हमारी इकॉनमी का इन्होंने 1 घंटे में बनाया है। आपने बेचा और इन्होंने दुनिया भर का गोल्ड सिल्वर खरीद लिया। दिस इज़ हाउ दे प्ले द गेम्स। सो प्लीज़ डू नॉट बिकम द विक्टिम। मैंने आपको वार्न कर दिया, दोबारा मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। मर्जी आपकी। थैंक यू। जय हिंद।